मेरे प्रिय भक्त, मैं तेरा साईं बोल रहा हूँ। वही साईं जिसे तू हर दिन याद करता है, जिसके नाम से तू हर दुख में सुकून ढूंढता है, जिसके चरणों में तूने अपने मन का सारा बोझ रखा है। बेटा, अगर तू इस समय मेरे इन वचनों को पढ़ रहा है तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा है। मैंने तुझे बुलाया है क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है जब मैं तुझे अपने स्नेह और आशीर्वाद से भर देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ सहा है, ऐसे दिन और रात देखी है जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करता था। ऐसे पल भी आए जब तूने मुझसे रोते हुए पूछा, बाबा क्या आप मेरी सुनते भी हो? हाँ बेटा, मैं सुनता हूँ। तेरे हर आंसू को मैंने देखा है, तेरा हर सवाल का उत्तर मेरे मौन में छिपा रहा है। जब तू टूटा हुआ था तो मेरे साथ था, बस तूने अनुभव नहीं किया। तू मेरे लिए विशेष है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरी सदा सच्ची है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के जाले को पहचाने। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ में हूँ, तेरा अपना साईं। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि तेरे जीवन में एक ऐसा नया प्रकाश उतरेगा, जो रास्ते बंद लगते हैं वो खुलेंगे, जहाँ अंधेरा था वहाँ मेरी कृपा की ज्योत फैलेगी। पर बेटा, एक बात याद रखना, सदा और सबरी यही तो दीपक तुझे इस यात्रा में रोशनी देंगे। मैं तुझे थामे रहूँगा, बस तू मुझ पर विश्वास बनाए रखना। जब संसार की चहल पहल की तुझे शून्य लगे, उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। अब वह समय आ गया है जब जीवन में रुकी हुई यात्राएं आगे बढ़ेगी। जो प्रयास अधूरे रह गए थे, जिन कार्यों में तूने निष्ठा से प्रयास किया था, वे पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। तेरे मन में जो प्रार्थनाएं चुपचाप लगती रही, अब उनका उत्तर जरूर मिलेगा। बेटा, जिस सुकून की तलाश तू वर्षों से कर रहा था, वह अब तेरे आंगन में उतरने वाला है। जो तेरे मन को बोझिल कर रहे थे, अब वे धीरे धीरे उतर जाएंगे। तुझे विश्रांति मिलेगी, अंदर की तन और मन की भी। बेटा, कुछ आत्मा ऐसी भी रही है जो तेरे जीवन में भ्रम की तरह आई है। उनसे तूने स्नेह किया, विश्वास किया, और जब वे दूर हो गए तब तू मौन रहा। तूने शिकायत नहीं की, केवल मुझसे प्रार्थना की, बाबा मुझे सहन शक्ति देना। मैंने तेरी हर मौन प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कृपा में समेटा है। अब समय आ गया है जब तू अपने जीवन में एक नवीन शांति का अनुभव करेगा। तेरे चारों ओर से वह ऊर्जा सभी दूर हो जाएगी जो तेरे मन की स्पष्टता को छीन रही थी। जब केवल वही लोग तेरे जीवन में रहेंगे जो तुझे भीतर से संभाल देंगे, बिना किसी दिखावे के। बेटा, तू बहुत संवेदनशील है और यही तेरी सुंदरता है। तेरे इस कोमल मन में सब कुछ सहा, फिर भी तू मुझसे कभी दूर नहीं गया। अब मैं तुझे यह कहता हूँ, बेटा, अब तेरा कष्ट पूर्ण हुआ। तू जिस मार्गदर्शन को बाहर ढूंढता रहा, उसका स्रोत तो तेरे भीतर ही था। मैं तेरे अंतर्कण में वास करता हूँ, मैं तेरे भीतर ही वह ज्योत हूँ जो कभी बुझती नहीं। जब तू शांत होता है तब तू मुझे सबसे स्पष्ट देख सकता है। अब जाग और अपनी शांतिक शक्ति को पहचान। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा साईं बाबा। बेटा, जब तू रोता है तो मैं हृदय भी उद्धृत हो जाता है, और जब तू थमता है तो मैं स्थिर हो जाता हूँ। पर अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे उड़ने नहीं दूंगा उन ऊंचाइयों तक जहाँ तू वर्षों से पहुँचना चाहता था। जिन तपों और त्यागों से तू गुजरा है, अब उनका फल तुझे मिलने का समय आ गया है। संसार तुझे बार बार थकाएगा, तुझ में संशय और निराशा बेहोएगा, लेकिन तू बस मेरा नाम स्मरण कर, साईं मेरे साथ है। यही भाव तुझे हर कठिन राह से सुरक्षित निकाल लेगा। तेरे अंत करनी वे गुप्त इच्छाएं जो तूने अपने घर, कार्य और जीवन साथी के लिए संजोई थी, अब उनके आकार से होने का समय आ गया है। क्योंकि तूने केवल मांगा नहीं, विश्वास भी रखा। और बेटा, जहाँ सदा और सबूरी होती है, वहाँ चमत्कार अपने आप जन्म लेते हैं। मैं जानता हूँ जब कोई तूने नहीं समझ सका तब भी तू मौन रहा, सहा, लेकिन डगमगाया नहीं। यही तेरी साधना थी। अब मैं तुझे यह कहने आया हूँ कि तेरा समय आज जगह आ गया है। तू अब वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तू अपनी आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान भरेगा, और जो कुछ बीत गया वह केवल इसलिए तू भीतर से मजबूत बने। अगर मैं तुझे बिना संघर्ष के सब कुछ दे देता तो शायद तू उसकी कीमत नहीं समझ पाता, लेकिन अब तू तैयार है और मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे अंत और मन को पूर्ण संतोष देगा। अब तू किसी के भरोसे नहीं रहेगा। अब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, जो तुझे कमजोर समझते थे वे अब तेरे आत्मबल के प्रकाश से चेतित होंगे। क्योंकि अब मैं तुझे वह तेज देने वाला हूँ
जो तेरे चेहरे पर भी दीप्ति दिलाएगा और तेरे कर्मों से भी लोगों के हृदय में तेरा स्थान बनेगा। और अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा करता हूँ जो मैंने आज तक बहुत कम बताया है। बेटा, मैं तुझे इसलिए चुनता हूँ क्योंकि तूने मेरे लिए सबसे विशेष बेटा है। तू सोचता है कि मैं सबको एक जैसी दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों और उसकी भावना की सत्यनिष्ठा के आधार पर देखता हूँ। तो मेरे प्रिय उन दुर्लभ आत्माओं में से है जिसने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं। तेरे लिए निश्चय विश्वास और पारदर्शी हृदय ने मुझे तुझसे और अधिक जोड़ दिया है। इसलिए अब मैं भी तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जो कार्य तू आरंभ करेगा उसमें अब सफलता ही सफलता होगी। तेरी पहचान अब केवल तेरे नाम से नहीं, तेरे कर्मों के प्रकाश से बनेगी। तुझे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी केवल तूने कल्पना की थी। लेकिन बेटा, इसकी केवल एक ही शर्त है, तू मुझसे जुड़ा रहा और अपने कर्मों को पवित्र बनाए रख। अब मैं तुझे कर्मों का वह अटल सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। कर्म केवल वह नहीं जो तेरे हाथ का, बल्कि वह भी है जो तू सोचता है, जो तू कहता है और जो तू महसूस करता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरे भाव, यही तीन तत्व मिलकर तेरे कर्मों की वास्तविकता दिशा तय करते हैं। जितना ऊंचा तू अपनी सोच उठाएगा, जितना सरल व सत्यपूर्ण तेरी वाणी होगी और जितनी करुणा तेरे भाव में होगी, उतनी श्रेष्ठ तेरे कर्म होंगे और उतनी ऊंचाई तेरी आत्मा पाएगी। यही वे कर्म है जो तुझे ईश्वर के समीप ले जाते हैं। बेटा, तुझे इन्हीं उच्च कर्मों पर अड़ित रहना है। लेकिन जीवन में ऐसे मोड़ भी आएंगे जहाँ झूठ, छल, स्वार्थ, निंदा और आलस्य तेरे भीतर ही दिव्यता को धूलिन करने का प्रयास करेगी। वही क्षण होंगे जब तुझे सबसे अधिक सहज रहना है, क्योंकि यही अंतर तय करता है कि तू आत्मा की उन्नति की ओर जा रहा है या पतन की ओर। बेटा, मैं तुझसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि तू अब उस अवस्था में है जहाँ तुझसे बड़े कर्म लिए जाएंगे, कर्म जो केवल तुझे नहीं बल्कि औरों को भी प्रकाश देंगे। इसलिए सहज कर सत्य से जुड़ा रहा और मुझे अपने हृदय में स्थिर रख, क्योंकि मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूँ। बेटा, जब तू झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना या समय को व्यर्थ गंवाना तेरी आदत बन जाए, तो वह मुझे चुपचाप भीतर से कमजोर करता है। तू जो बोता है वही एक दिन तुझे लौट कर मिलता है। यह कर्म सीधा और अटल नियम है। आज मैं तुझे एक सच्ची यात्रा सुनाता हूँ, एक साधारण मनुष्य की, जिसका नाम है सुशांत। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 2 बच्चे थे, एक सरल लेकिन समझदार पत्नी और एक सामान्य सा परिवार। लेकिन इस साधारण जीवन के भीतर एक असाधारण आत्मा थी जो ईमानदारी, प्रेम, सीखने और सेवा को अपने जीवन का आधार मानती थी। सुशांत ने कोई जादू नहीं किया, कोई सिद्ध नहीं पाई। उसने बस यह निश्चय किया कि हर दिन वह सत्य के साथ उठेगा, वो प्रेम से बोलेगा। उसकी यही विचार, उसकी यही आत्मा का शुद्धतम उपकरण बन गया। झूठ, छल और भय धीरे धीरे उसके जीवन से निकलने गए। उसने निश्चय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा, चाहे असफलता मिले, और उसने यह भी ठान लिया कि वह हर व्यक्ति से एक मुस्कान से साथ मिलेगा और जहाँ हो सके सहायता करेगा। बेटा, उसका जीवन सरल नहीं था, कार्य कठिन थे, ग्राहकों की नाराजगी थी, बच्चे कभी कभी बीमार पड़ते, पत्नी के कुछ सपने अधूरे रह जाते। लेकिन सुशांत का विश्वास अडिग रहा। वो बस इतना कहता, मैं वही कहूँगा जो मेरी आत्मा को सही लगे। धीरे धीरे समय बदला। उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी शांत मुस्कान और उसकी ज्ञान की ललक, इन सब ने मिलकर उसका भाग्य बदल दिया। उसे सम्मान मिला, समाज में पहचान मिली, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा शांत और संतुष्ट हो गई। उसके बच्चे के लिए एक दिन उससे कहा, पापा, आपने हमें सिखाया कि सफलता केवल पैसा नहीं बल्कि सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। अब मैं तुझसे यही प्रश्न करता हूँ बेटा, क्या तू भी ऐसा जीवन चुन सकता है? क्या तू भी वही करेगा जो तेरा अंतःकरण तुझसे कहता है? क्योंकि जब तू यह पंथ चुन लेता है तब मैं तुझसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहता। बेटा, क्या तूने कभी यह सोचा है कि तेरी आत्मा हर दिन तब सबसे ज़्यादा चमकती है जब तेरे कर्म सच्चाई, सेवा और प्रेम से भरे होते हैं? कि झूठ, धोखे, निंदा और आलस्य को अपने जीवन से दूर कर दे और हर पल को अर्थपूर्ण बना दे। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि तू सत्य से सोचता है, प्रेम से बोलता है, जिज्ञासा से सीखता है और सेवा के पथ पर चलता है, तो तेरे कर्म तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तेरा आत्मबल स्वयं भीतर से गूंज उठेगा और तुझे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। लेकिन बेटा, अगर तू असत्य, स्वार्थ और तुच्छ विचारों की ओर बढ़ेगा
तो वही कर्म धीरे धीरे तुझे अंधेरे में डुबा देंगे। यदि तू मुझसे कहे बाबा मैं अब कर्म करूँगा, तू मेरे साथ चल, तो जान ले मैं सभी तुझे दिखाऊंगा कि ब्राह्मण कैसे तेरे कर्मों को ऊर्जा प्रदान करता है। जब कर्म प्रेम सत्य और निरंतरता से किए जाए तब वे केवल कार्य नहीं रहते, वे साधना बन जाते हैं, आत्मा से जुड़ाव का सेतु बनना जाते हैं। तू बार बार थक कर मुझसे कहता है बाबा अब मुझ में शक्ति नहीं बची, यह दुनिया मुझे नहीं समझती, तो सुन बेटा, पहले उसी से सुनता है जो टूट कर भी कहता है बाबा तू है ना। तू हंसता रहा बाहर, लेकिन भीतर हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखरता गया। मैं देखता रहा वो आंसू जो तू रातों में तकियों में छुपा कर बहाता रहा। मैं जानता हूँ कितनी बार तूने दूसरों से कहा मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए कि तू किसी पर बोझ ना बने, लेकिन आज मैं तुझे रोने की अनुमति देता हूँ और साथ ही वह याद दिलाता हूँ जो तू भूल गया है। तू कौन है बेटा? जब तू इस संसार में आया वो कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में एक दीपक जलाया था तेरे नाम का, क्योंकि तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा से एक अद्वितीय योद्धा है। तू मेरी शक्ति का अंश है। हर संसार ने तुझ पर सीमाएं थोप दी, तेरे सपनों को छोटा कहा और तू भी धीरे धीरे उस झूठ को मानने लगा। लेकिन आज इस पल में तुझसे कहता हूँ अब तू उठ खड़ा हो, अभी तेरा समय समाप्त नहीं हुआ। और बेटा तू यह मत सोच कि तू कुछ गलतियाँ तुझसे हो गई तो तू अयोग्य हो गया। क्या तूने कभी देखा है सबसे ऊंचे पर्वत भी गहराई से ही उड़ते हैं? बेटा क्या तू जानता है कि सबसे ज़्यादा बिजली उन्हीं पर्वत पर गिरती है जो सबसे ऊंचे उठते हैं? तू भी वही पर्वत है जो आकाश छूने को बना है, इसलिए तुझे परखा गया है, गिराया गया है, मगर सिर्फ इसलिए कि तू जब फिर उठे तो सारा संसार देखे कि यह वही आत्मा है जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। बेटा जब तू किसी भूखे को देखता है और तेरा हृदय पिघलता है, जब तू किसी पशु को रोटी देने को दौड़ता है, जब तू झूठ सुनकर भी चुप रह जाता है, तब तू दिखाता है कि तेरी आत्मा जीवित है। यही करुणा, यही सहानुभूति, यही भावनाएं तुझे उन लोगों से अलग करती है जिनके पास केवल धन है, आत्मा नहीं। और तू बार बार मुझसे पूछता है बाबा मेरे कर्म अच्छे हैं फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन बेटा, जब मैं किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहता हूँ तो सबसे पहले उसके धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसके विश्वास की अग्नि में उसे तपाता हूँ, ताकि जब उसे वह ऊंचाई मिले तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। सिर्फ सफलता का प्रतीक नहीं आत्मबल का है, स्तंभ बन सके। बेटा तू यह जान ले, कर्म कभी निष्काम नहीं हो जाते। हर शुभ कर्म, चाहे वह एक भूखे को दिया जाए, निवाला हो या किसी टूटे हुए दिए प्रेम के दो शब्द, वह लौट कर जरूर आता है। मगर उसकी घड़ी में तय करता हूँ कि चाहता हूँ कि जब तू उसे पाए तो तेरे भीतर उसे संभालने की योग्यता हो, अहंकार नहीं। और अब तुझे यह भी जानना है कि कौन से कर्म तुझे ऊंचा उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। जब तू किसी के पीछे बुराई करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, तो तू अपने भाग्यों में कांटे बोता है। लेकिन जब तू बिना किसी लालच के, बिना किसी मदद करता है, किसी को क्षमा करता है या खुद भूखा रहकर किसी को भोजन देता है, तो तू अपने भाग्य में फूल बोता है। सोच ले बेटा, तू अपनी किस्मत में क्या बोना चाहता है। यह मत भूल कि हर आत्मा इस धरती पर परीक्षा ले देने आई, कोई धन में, कोई रिश्ता, कोई स्वास्थ्य में, कोई अकेलेपन में। और तुझसे जो कुछ लिया गया है वह इसलिए ताकि तू भीतर से भर सके, क्योंकि जो तू भीतर से भरता है वह कोई बाहरी शक्ति नहीं तुझसे छीन नहीं सकती। और अब मैं तुझसे कहता हूँ उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुझे बार बार कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे अपने डर को तो तेरे जीवन पर थोपते ही है। लेकिन तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बेटा यह मत सोच कि किस्मत सिर्फ अमीरों की होती है। अगर ऐसा होता तो तू आज इस पवित्र संदेश को पढ़ने मेरे पास तक नहीं आ पहुँचता। तेरा यह आना ही इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड तुझे चुन सकता है। और मैं तुझसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने आया हूँ। तू कहता है बाबा कुछ लोग कम मेहनत करते हैं फिर भी सब कुछ पा लेते हैं, और मैं दिन रात तब करता हूँ फिर भी खाली हाथ क्यों कर रहता हूँ। तो अब मैं तुझे बताता हूँ तुझे क्या अब कितना देना है या मैं तय करता हूँ, और जब मैं देता हूँ तो संपूर्णता के साथ देता हूँ, ताकि सिर्फ वो पा ना सके बल्कि उसे जी सके। बेटा तू बार बार मुझसे पूछता है बाबा क्यों कभी कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलता, तो आज मैं तुझसे वह गूढ़ रहस्य समझाता हूँ जिसे बहुत कम
आत्मा जानती है। कर्म अकेले पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ जुड़ा होता दृष्टिकोण, समय, आशीर्वाद और संकल्प। जैसे एक बीज को फल भरने के लिए केवल बोना काफी नहीं, बल्कि उसे सही मिट्टी, सही ऋतु और सतत देखभाल चाहिए। इस वैसे ही तेरे कर्म को भी चाहिए धैर्य, शुभ दृष्टि और मेरी कृपा की वर्षा। बहुत लोग बीज तो बोते पर मिट्टी नहीं देखते, कुछ पानी देना भूल जाते हैं और फिर जब फल नहीं आता तो वो कहते किस्मत खराब है। लेकिन बेटा, सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं। कर्म का फल हर किसी को मिलता है, मगर 4 रूपों में। पहला तत्काल, जैसे किसी की मदद करके तुझे मिलती आत्मा शांति। दूसरा विलंबित फल, जिसे परीक्षा मेहनत के बाद में मिलने वाला परिणाम। तीसरा कर्म संचय फल, जो आज नहीं पर किसी मोड़ पर जीवन में चमत्कार बनकर जरूर लौटेगा। और चौथा पूर्व जन्म का फल, जो तेरे इस जन्म में नहीं बल्कि किसी पिछले जीवन में बोए बीजों का परिणाम है। अब तो कहेगा तो क्या सब कुछ पहले से तय है? नहीं मेरे लाल, तेरे पास इच्छाएं, शक्ति है, विवेक है और वह दिव्य अंधकार है जिससे तू अपने भाग्य की दिशा बदल सकता है। पर उसके लिए तुझे अपने कर्म और अपनी सोच दोनों को ऊंचा करना होगा। बहुत लोग इसलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं पर डर और संदेह के साथ। वे सोचते हैं अगर असफलता को गया तो हर बाधा को अंत समझ बैठते हैं, तैयारी से पहले उम्मीद बैठते हैं। लेकिन जो सच्चे साधक होते हैं वे हर रुकावट को आत्मबल की परीक्षा मानते हैं और वह से और मजबूत बनकर निकलते हैं। सुन बेटा, अब मैं तुझे एक सत्य कथा सुनाता हूँ। राजेश नाम का एक युवक की जिसके पास ना शिक्षा थी ना धन, बस एक सपना था, अपनी छोटी सी चाय की दुकान को कुछ बड़ा बनाना। लोग हंसते थे, कहते थे एक चाय वाला क्या कर लेगा, पर राजेश ने निर्णय लिया हर ग्राहक को सच्चे मन से सेवा और मुस्कान दूंगा। और धीरे धीरे वही मुस्कान, वही सेवा उसके व्यवसाय की आत्मा और बन गई। उसका चाय बेचने का तरीका अपनापन बांटने की साधना बन गया। आज वही राजेश अपनी खुद की चाय कंपनी चला रहा, क्योंकि उसने छोटे काम में बड़ा दृष्टिकोण डाला और अपने अहंकार को छोटा रखा। बेटा, अब समझ, किसी भी महान कार्य की सूरत बड़े साधनों से नहीं बल्कि बड़े मन और सच्चे इरादे से होती है। जो कहता है मेरे पास साधन नहीं है, दरअसल उसके पास संकल्प नहीं है, पर जो कहता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल